थाने पे दे देंगे, यहाँ दे देंगे कि सर ये मैटर हमारा ओपन ना हो, हम खुलेआम घूमें। पुलिस प्रशासन भी कम वो लेती है, पैसा ले रहे हैं सबसे। मगर हटाओ चंद्रशेखर को जीताओ और सब मिली चाचा या बचाओ संविधान को। वाह, क्या बात है। सब मिली चाचा या। दोस्तों, मैं मनोराम मौर्य, आप देख रहे हैं नई सोच तक। दोस्तों, हमारे साथ अभी राहुल जी हैं। राहुल जी भीम आर्मी में काम करते हैं और आजाद रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके छोटे भाई हैं। और मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं। सुनने में आया है कि आजमगढ़ फूलपुर में आजाद रावण जी आ रहे हैं, कहां तक सच्चाई है ये बताएंगे। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं भीम आर्मी से। हमारे यहाँ 29 अक्टूबर को आज़ाद भैया यहाँ आ रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी भारी संख्या में वहाँ पहुँचकर उनकी शोभा बढ़ाएं। भीम आर्मी के बारे में क्या क्या आप जो है कि अभी तक आजमगढ़ में काम किए हैं? अभी सर ऐसा है कि हम यहाँ जल्दी जुड़े हैं उसमें, लेकिन फिर भी हम 2-3 कांड ऐसे ऐसे देखे हैं, जैसे मर्डर का केस देख लिए। अभी हम जल्दी में यहाँ पवाई में अभी लड़की का मैटर था, वहाँ भी हम देख के आए, उसको भी हम सही किए हैं। अभी एक मैटर हमारे सामने आया बूचीपुर का, तो वहाँ वो लड़का शादी करके चला गया। हम लोग अभी वहाँ के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बाबा साहब की जैसे सबसे ज्यादा आजमगढ़ में मूर्तियां टूट रही हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं? लगातार भीम आर्मी के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं और प्रशासन के भी लोग पहुंच रहे हैं। अभी ताहबरपुर में एक मूर्ति जल्द ही टूट गई, 3-4 दिन हो रहा है। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, भीम आर्मी के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आप पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? अभी हम नहीं गए हैं, लेकिन अब हम पहुँचेंगे, अब सारा काम हम करवाएंगे, क्योंकि हमारे भीम आर्मी में कुछ ऐसे भी लोग हैं थोड़ा हिम्मत नहीं रखते हैं, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम किसी से कुछ नहीं कहते हैं और ना डरते हैं किसी से। हमें जो काम करना होगा हम खुलेआम करेंगे। हम कानून के दायरे में रहेंगे, कानून के बाहर नहीं हैं हम। तो हमें डरने की कोई चिंता, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। हम उनको पुलिस के हवाले भी दे सकते हैं और उनको अपने तरीके से हम उनको समझाना भी जानते हैं। अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगी बहन बेटियों की बातें, तो हम उनकी बातें सुनेंगे, हम उनको न्याय दिलाएंगे। हमारे भीम आर्मी के जितने हमारे हैं ग्रुप में, सब लोग यही काम करेंगे, जो हम कहेंगे अब वही करेंगे हम लोग। क्या आजाद भाई 29 तारीख को आ रहे हैं फूलपुर में? हाँ, आ रहे हैं, हम भी जाएंगे वहाँ और हमारे जितने ग्रुप हैं सब चलेंगे। हम तो ये कहते हैं जितने चमार समाज के लोग हैं सब लोग वहाँ पहुँचिए, हम लोग भी वहाँ आ रहे हैं। क्या आजाद भाई के लिए कोई सुनने में आया कोई गाना बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है आपके पास, कौन सा गाना है? सर अभी हम स्टूडियो में गाए हैं जी। हाँ, थोड़ा सा हम आपको सुना देते हैं। थोड़ा नहीं सुनाना है, पूरा सुनाना है। पूरा तो अभी सर इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा हम सुना रहे हैं आपको। चलिए सुनाइए। रावण भैया के ऊपर ये गाना है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, कौन सा गाना है एक बार दर्शक जानना चाहते हैं। गुंडागर्दी हटाओ चंद्रशेखर को जीताओ, गुंडागर्दी हटाओ चंद्रशेखर को जीताओ और सब मिली चाचा या बचाओ संविधान को। वाह, क्या बात है। सब मिली चाचा या बचाओ संविधान को, जड़ से उखाड़ फेंको सब बेईमान, बहन ये कहता बनाओ चंद्रशेखर को जीताओ। क्या चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं क्या 2024 में? 2024 में हम जहाँ तक हमारी यहाँ हम लोग कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग उनको लाने के प्रयास में पूरे हैं। भाई जी आएंगे। आ जाएंगे? प्रधानमंत्री वही बनेंगे क्या? नहीं नहीं, अभी इतनी सोच हमारी नहीं है। अभी धीरे धीरे कुछ भी करेंगे, धीरे धीरे हम लोग आगे जाएंगे। बाकी ये मायावती, अखिलेश, योगी और जो है कि कांग्रेस के लोग और प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब कहाँ जाएंगे भैया? ये तो पुराने हैं। ये तो अभी चंद्रशेखर रावण नए हैं। ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? कोई काम देख रहे हैं इनका, कोई काम अगर ठीक ठाक से कोई भी कर रहा हो तो बताइए। भैया रोड नंबर 1 का बन रहा है, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इतना वीआईपी रोडों का काम हो रहा है। उसके पहले रोड पे गड्ढा के ऊपर रोड रहता था, रोड के नीचे गड्ढा रहता था। आप ऐसा है ना, आप हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं। और थाने पे दे देंगे, यहाँ दे देंगे कि सर ये मैटर हमारा ओपन ना हो, हम खुलेआम घूमें। पुलिस प्रशासन भी कम वो लेती है, पैसा ले रहे हैं सबसे। मगर बाबा जी तो कहते हैं हमारे सरकार में पुलिस व्यवस्था बहुत टाइट है, पुलिस बहुत सावधानी से काम कर रही है, मगर हर एक दिन हत्या हो रहा है। क्या पुलिस प्रशासन को नहीं पता है? अभी देवरिया कांड को मालूम है? ऐसा कोई भी ऐसा पुलिस वाला कहीं ऐसा नहीं है जो घूसखोरी ना लेता हो। अभी भी
हाँ। अभी आप पैसा लेकर चले जाइए, पैसा दे दीजिए, सब मैटर तुम्हारा वहीं सोल्व हो जाएगा। प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मोदी जी इतना ही कर रहे हैं तो पहले घूसखोरी भी बंद कर दें। जो बहन बेटियों की इज्जत भी लेते हैं, जाकर थाने पे पैसा देते हैं। कई मैटर हमारे पास ऐसा आ चुका है। अच्छा। हाँ, अभी एक मैटर है यहीं पवई में ही था, अभी हम देख के आए हैं। उसका बयान भी लेने के बावजूद भी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की लड़की पे, और लड़के का एकदम खुलेआम उसको कह रहा वो निर्दोष है। हाँ। ठीक है, जब उसको हम लोग पकड़ के लाए हैं तब जाके पुलिस ने उस पर कार्रवाई तब जाके की है, जब हम लोग प्रेशर डाले हैं तब कैसे कार्रवाई हो गई। देखिए योगी जी, ये भीम आर्मी के राहुल जी, जुबान से नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल जी खुद कह रहे हैं। अगर इस तरीके से आपकी पुलिसिया व्यवस्था रहेगी तो लोग तो कहेंगे, मगर राहुल जी ये भी सही कह रहे हैं कि आप लखनऊ में बैठे हैं, गोरखपुर में बैठे हैं, दिल्ली में आप बैठे हैं, तो वहां से आप नहीं देख पा रहे, मगर आप चैलेंज देते हैं कि हमारी पुलिसिया व्यवस्था टाइट है, बहुत अच्छे से काम करिए। मगर आज अच्छे से टाइट से काम करती तो इनको कहना नहीं पड़ता। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आ देना। और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल से माध्यम से, कुछ भूले हुए नहीं ऐसा है, योगी जी से हमारा निवेदन है कि अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो हम उनसे संतुष्ट भी हैं, हम उनसे हर बात से सहमत है। हमारा बस कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यवस्था आप करिए, उसमें गरीब भी हैं, उसमें बड़े लोग भी हैं, उसमें कुछ, लेकिन हम ये चाहते हैं आपसे कि उसमें किसी चीज़ की, जैसे गरीब है उससे लोग पैसे मांगते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, पुलिस वाले मांगते हैं, या वकील भी जैसे ऐसे हैं कि उनको क्या सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती है ना। फिर ऐसा कीजिए कि उनको भी दुख से या किसी भी चीज़ से वो पीड़ित ना हो। हम लोगों को फिर इतना परेशानी हमें नहीं झेलना पड़ेगा। जो काम हम आज कर रहे हैं, ये काम पुलिस को करना चाहिए। हम भीम आर्मी वाले इतना काम कर रहे हैं, उनको भी यही काम करना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, सरकार तो 1 यूनिट में 5 किलो राशन दे रही, मगर कोटे दरवा सब 1 किलो ले रहे हैं, तो क्या वो 4 किलो, जब 5 किलो सरकार दे रही तो 4 किलो का क्यों दे रहे हैं? उनका पेट नहीं भर रहा उतने में, और ऐसे बहुत कोटेदार का पेट नहीं भर रहा है, उतने में भरता तो भैया कहाँ है कि लेते ही इतना। कोटेदार चोर होंगे, इसका मतलब चोर तो वही है। मोदी जी उधर से पैसा दे रहे हैं, क्या योगी उनको पैसा उनको नहीं आता? कोटेदार को सब कुछ आता है। किसी के 3 किलो किसी को राशन देंगे, 5 किलो यूनिट पे आता। अगर 5 परिवार है, उसके घर में 25 किलो मिलना चाहिए, तो किसी को 20 किलो दे रहे हैं, किसी को 15 किलो दे रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं, अभी हम दिखाते हैं, बहुत से ऐसे गांव है जहाँ 2 किलो काटते हैं एक व्यक्ति पे, कि 4 किलो क्यों दे रहे हैं? उसको हम करके दिखाएंगे। ठीक है, जो संविधान में उसको हम करेंगे, हम कानून के दायरे में काम करेंगे, कानून के बाहर हम नहीं जाएंगे। आपका कहने का मतलब कोटेदार सब चोर हैं? बाबा के सरकार में जितने कोटेदार कोटा चला रहे हैं, यादव लोग हो गए, अब जाएंगे राशन लेने, अब उनको डर के या कैसे उनको दे देते हैं। अब चमार जाएंगे उनके यहाँ राशन लेने, चमार जाते हैं राशन लेने के लिए, तो उनको क्या करेंगे कि सोचेंगे ये तो नीच जात का चमार है, तो इसको हम थोड़ा बहुत दे के इधर उधर, वो क्या कर लेगा हमारा, बस उसको दे देंगे। वो बेचारा कुछ बोलता तो है नहीं, सोचता है बड़े लोगों के साथ हैं ये लोग, रहते हैं, कुछ कर देंगे, हमें जो मिल रहा है वो भी ना मिले कल को, यही सोचते हैं। तो ऐसा हम अब होने नहीं देंगे। अब हमारे भीम आर्मी के जितने ग्रुप के हैं, हम सबसे ये निवेदन करते हैं, जितने भी भीम आर्मी के जवान हैं, अब हम लोग ऐसा मुद्दा उठाएंगे कि जो भी योगी जी का ये संस्था चल रहा है, उस पर भी काम करेंगे कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको पूरा न्याय मिले। अब अभी बात करने के लिए हमारे साथ राहुल जी थे, भीम आर्मी के बहुत अच्छे इंसान है, भीम आर्मी में काम करते हैं। और जो है कि ये सूचना हमें ये बताएं कि 29 तारीख को रावण आजाद भाई भी आ रहे हैं फूलपुर में, और आप लोग को इनके बारे में और हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर आ देना। राशन जब सरकार 5 किलो देती है तो कोटेदार 4 किलो क्यों देते हैं? ये बात इन्होंने तो सही बोला कि सरकार जो है कि लखनऊ में बैठी है, दिल्ली में बैठी है, योगी बाबा गोरखपुर में बैठे हैं, तो गांव-गांव को तो जाकर पता नहीं लगाएंगे कि कोटेदार कितना राशन देते हैं। प्रधानमंत्री तो गांव-गांव में जाके पता नहीं लगाएंगे कि कोटेदार कितना राशन देते हैं। मगर 4 किलो, ये हमारे चैनल पे बात रखें कि 4 किलो मिलता है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को कितना मिलता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आ देना। कोटेदार चोर है या नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, लोगों के पास खेती भी है, लेकिन कई चमार ऐसे हैं जिनके पास खेती नहीं है। कितने लोग हैं कमाते हैं दिन भर, उसी कोटे के भरोसे ही खाते हैं।
जो राशन मिलता है अपना परिवार का उसी से ही जीवन पालन करते हैं वो। जी। तो अगर ऐसा चलेगा कोटेदार जो कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सरकार के यहाँ से पैसा भी आ रहा है, तो ये बताइए राशन दूसरे का पेट काट रहे हो आप, जी। अपना पेट भर रहे हो, जी। अगला का परिवार भूखा मर रहा है, ये अच्छी बात और है? सरकार जो है कि वो कोटेदार को जो है कि शायद कुंटल पीछे देती है या वेतन देती है, शायद कुंटल पीछे खुद देती है। सर इसके बारे में 80 तो रुपए शायद कुंटल पीछे देती है, 70 इसके या बारे 80 में पता रुपए। नहीं है, लेकिन उनको जो अगर कोटेदार को दिया गया है तो उसको उनको पूरा करना चाहिए ना। अगर उनसे कोटा ना सुधरता हो तो ये कोटा किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जो अपना पूरा मतलब ईमानदारी से काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जी। मेरे हिसाब से। जी। और नहीं तो हम लोग ऐसी रिलाई करेंगे इन लोगों की कि जो सरकार का पैसा खाते हैं, हराम का पैसा नहीं आता, मेहनत का पैसा, वो भी सरकार भी मेहनत का पैसा देती है, रात दिन काम वो कर। हमारा आपका पैसा रहता है, तो सरकार हाँ। खरीद देती, सरकार खेती नहीं की है। तो किसी भी समस्या का हो, हम तो मोदी जी से कहेंगे कि जितना ईमानदारी से कमाई हो उसी में सबको खुश रहना चाहिए। अगर जो बेईमानी करता है उसको बस हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक। हाँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। अभी हमारे साथ राहुल जी थे। जय हिंद, जय भारत।